आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन ग्रंथ के बारे में। एक दर्शक ने मुझसे सवाल पूछा था, क्या जीवन ग्रंथ से नाम मिटाया जा सकता है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। आप में से बहुत से लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे। बाइबल में कई जगह यह शब्द अंकित किया गया है, चाहे वह ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर जीवन ग्रंथ क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीवन की किताब, यानी इस किताब में जिसका नाम पाया जाएगा वह स्वर्ग में रहेगा और अनंत जीवन पाएगा। इस किताब की संख्या केवल एक है और यह सृष्टि के प्रारंभ से है। जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का वचन 8 पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, जिसके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे। इन वचनों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परमेश्वर ने जीवन ग्रंथ की रचना सृष्टि के प्रारंभ में ही कर दी थी, जिसमें अनंत जीवन प्राप्त कर स्वर्ग में रहने वाले लोगों के नाम गढ़े गए हैं। तब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि किस प्रकार के लोगों के नाम इस जीवन ग्रंथ में लिखे गए हैं और किस प्रकार के लोगों के नाम जीवन ग्रंथ में नहीं लिखे गए हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 4 को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, सारदेस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। इन वचनों से स्पष्ट है, जो सारदेस की जो कलीसिया है वहाँ एक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो बाइबल के वचनों के आधार पर जीवन जीते हैं और हर प्रकार के पाप से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि उन लोगों के वस्त्र दूषित नहीं हैं, यानी वो हर बात पर खरे पाए गए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आगे वचन 5 में लिखा है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। इन वचनों में स्पष्ट है कि जो इस प्रकार के विजयी लोग होंगे वह उजले वस्त्र यानी अनश्वर रूप में रूपांतरित हो जाएंगे और ऐसे ही लोगों के नाम जीवन ग्रंथ से नहीं मिटाए जाएंगे। और यह जीवन ग्रंथ केवल यीशु के अधीन रहती है, वही इसे मेंटेन करते हैं। तभी तो वचन में यीशु कहते हैं, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। यानी बात स्पष्ट है, इसमें लिखने और मिटाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ यीशु के हाथों में होता है। इस बारे में आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 वचन 27 में पढ़ सकते हैं। जब नवीन पृथ्वी बनाई जाती है जिसमें स्वर्ग से नया यरूशलेम उतरता है, उसमें केवल जीवन ग्रंथ में लिखे लोग ही प्रवेश कर पाते हैं। वहाँ लिखा है, केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेमने के जीवन ग्रंथ में, मेमना यानी यीशु जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया, यानी जीवन ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ यीशु का है। वहीं दूसरी ओर किस प्रकार के लोगों के नाम जीवन ग्रंथ में नहीं पाए जाएंगे या मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने जाना कि वचन 5 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं यह संभावना भी दिखती है कि जो जीवन ग्रंथ है उसमें से नाम मिटाया भी जा सकता है। इस बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1 में लिखा गया है। यहाँ सारदेस की कलीसिया में दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है जिनके नाम जीवन ग्रंथ से हटाए जाने की संभावना है। वहाँ ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, लोग तुम्हें जीवित मानते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यहाँ क्लियरली ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। सारदेस की कलीसिया के लोगों ने मसीह की शिक्षा सुनी और स्वीकार किया, मगर वो इस शिक्षा को भूल गए जिससे उनका आचरण पापमय हो गया। वो हर प्रकार के पाप में लिप्त पाए गए, इसलिए उनके आचरण ईश्वरीय दृष्टि में अपूर्ण पाए गए। ऐसे लोगों से परमेश्वर ईश्वरीय शिक्षा का पालन करने और अपने पापों पर पश्चाताप करने का आग्रह करते हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तुम अपना चाल चलन नहीं बदलोगे और तभी अगर अचानक ईश्वर वहां पहुंच गया तो ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ में मिलेगी,
क्योंकि वह हार गए और पाप के अधीन होकर नर्क के भागीदार बन गए। और न्याय के दिन ऐसे लोगों के नाम जीवन ग्रंथ में खोलने पर नहीं पाए जाएंगे, बल्कि ऐसी किताबें खोली जाएंगी जिसमें उस व्यक्ति के हर कर्म का लेखा होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 12 में लिखा है, मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई, तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इससे स्पष्ट है कि जीवन ग्रंथ में नाम न मिलने पर आपका न्याय आपके जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाली किताब से होगा। लेकिन क्या वाकई जीवन ग्रंथ से नाम मिटाए जाते हैं? मेरा जवाब है हाँ। यहाँ सबसे पहले यह समझने लायक बात है कि जैसा हमने वचनों में पढ़ा कि जो सच्चे लोग होंगे उनके नाम नहीं मिटाए जाएंगे। यानी कहीं न कहीं अगर आप ईश्वर की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं तो आपका नाम मिटाया भी जा सकता है, और यह तभी हो सकता है जब आपका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हो, तभी तो नाम मिटेगा। और जिसका नहीं लिखा गया है उसका नाम मिटाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए मैं स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 69 का वचन 29 पढ़ना चाहूँगा। इसे बुक ऑफ साम्स कहा जाता है। वहाँ लिखा है, जीवन ग्रंथ से उनके नाम मिटा दिए जाएं, उनके नाम धर्मियों के साथ न लिखे जाएं। इस सवाल का जवाब अधिकतर वो लोग जानना चाहते थे जो एक विश्वासी तो हैं मगर अपना जीवन परिवर्तित नहीं करना चाहते। उनके जीवन में कोई पाप घर करके बैठा है जिसे वह छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे शराब, वो छोड़ना तो चाहते हैं मगर उनके शराब छोड़ते छोड़ते आज कई वर्ष बीत चुके हैं, मगर वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन आप किसी भी पाप में हो, ईश्वर आपसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं। और यह प्रश्न आपने अपनी इच्छा से नहीं पूछा कि जीवन ग्रंथ से नाम मिटाया जाता है या नहीं, बल्कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा आपके जीवन को देखते हुए आपको सावधान करने के लिए, अपनी अंतरात्मा को जांचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि क्या आप वाकई तैयार हैं ईश्वर के राज्य के लिए। मेरे प्रियो, धन्य है आप, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा तो यह स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा का वरदान आपको प्राप्त है। तो आज ही नहीं बल्कि अभी इसी वक्त से आप पाप छोड़ने का वचन प्रभु को दें और पश्चाताप करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वरन द्वार पर है।